डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। हम अपने सेशन को जो गणित का पोर्शन था उसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहली बात तो यही लागू होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो हमारे पास टॉपर एकेडमी एमबीडी का जो चैनल आपको कई ऑप्शन मतलब प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, आने वाले टर्म में भी आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, जो विशेष तौर पर आपकी ही दूसरे लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट इस बात के लिए लागू हो रही है कि साहब इंग्लिश और पढ़ाई जाए। तो आई विल ट्राई टू टीच इंग्लिश आल्सो आफ्टर सम डेज। Now I start my class. Listen to me. The question of today belong to कार्य एवं समय पर आधारित प्रश्न है, जो टाइप 1 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए का एक दिन का काम बराबर से 1/10 भाग। इस प्रकार से हमें लेके चलना है। अब ये 10 दिन में एक काम को कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 भाग। इसी प्रकार से लिखा है फिर से, और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी का एक दिन का काम बराबर 1/20 भाग। कार्य का 1/20 भाग। यहां फिर से लिखता है, यदि वे दोनों 5 दिन के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जब 5 दिन का काम करेंगे तो कैसे लेके चलेंगे उसे, कि दोनों मिलकर जब 5 दिन काम करते हैं तो इस प्रकार लेके चलना है कि ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर कार्य करते हैं 5 दिन तक, तब ए का 5 दिन का काम बराबर 5/10। इसका एक दिन के काम में 5 का गुणा कर दीजिए, 5/10 काम या 5/10 भाग। और बी का 5 दिन का काम बराबर से 5/20 भाग। अब देखना यह था, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का जो काम है 5 दिन का कितना हो जाएगा? अतः 5 दिन का दोनों का काम बराबर से 5/10 प्लस 5/20। घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमें केवल प्रक्रिया को पूरा करना है। जोड़ेंगे तो यहां पर 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 ही रहेगा। 10 से भाग दे दीजिए, 10 दूनी 20, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10, प्लस 20 से भाग दीजिए 20 में एलसीएम में, एक बार 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 बराबर से 15/20। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौक 20 बराबर से 3/4। अर्थात उसका कहना था कि बताइए
उस काम का कितना भाग समाप्त हो पाएगा यदि वो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो कितना भाग समाप्त होगा? 3/4 भाग, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। यहां लिख देंगे विकल्प ए सही है। इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझने का सिंपल प्रयास समझाने का किया जाएगा, तो समझने का भी आप प्रयास बढ़िया कर रहे होंगे और आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ये वाली उधर कवर नहीं कर रहा ना? अच्छा अच्छा, जूम होगी। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं कि जो कैलकुलेशन करके दिखाई गई है वो कैलकुलेशन आपको बाद तक याद रख सकें, कभी भी प्रयोग कर सकें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या उसके जैसा कोई क्वेश्चन और आता है उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड आपको प्रयोग करनी चाहिए वो मेथड इसमें वेरी शॉर्ट मेथड आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे 1 दिन का काम निकाला है हमने, तो फिर 5 दिन का काम करना है तो 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ 5 गुणा 1/10 बराबर से 5/10। यहाँ 1 दिन का काम 1/20 है तो 5 दिन का काम 5 गुणा 1/20 बराबर से 5/20 हो जाएगा। तो गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं, आप भी कंपटीशन एग्जाम फेस कर रहे हैं, नहीं कि कक्षा का काम, इसलिए सीधे दोनों को 5 दिन का दोनों का काम है, दोनों को ऐड कर दिया 5/10 प्लस 5/20, दोनों को ऐड करेंगे, जो डेनोमिनेटर्स हैं अर्थात हरों का लघुत्तम ले लेंगे 10 और 20 का 20, 10 से भाग देंगे 20 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो गया, 20 से 20 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 5 में करेंगे 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया 15/20 है, 5 से काट दिया 5 दिया 15, 5 चौक 20 बराबर से 3/4 भाग। ये विकल्प हमारा ए सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ये जो क्रमशः शब्द आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। क्रमशः का मतलब है यहां पहले पी है तो 12 दिन पी के लिए हैं और ये क्यू बाद में है तो 16 दिन क्यू के लिए हैं। कैसे शो करें हम कि पी का 1 दिन का काम, देखिए पी किसी कार्य को करता है 12 दिन में, क्यों उसी कार्य को करता है 16 दिन में। आगे बोल रहा है पी ने अकेले काम शुरू किया, पी ने अकेले काम शुरू किया। आगे लिख रहा है वो कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए।
पी ने अकेले कार्य शुरू किया, परंतु जो क्वेश्चन किया है वो लिखा है क्यू को पी के साथ कितने दिनों बाद काम शुरू करना है, कि कितने दिनों बाद काम शुरू करना चाहिए, कि काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए, 9 दिनों में समाप्त हो जाए। ये कंडीशन उसने अपनी ओर से जोड़ दी है, और ये कंडीशन इस बात को शो करती है कि स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाता है। पी ने अकेले कार्य शुरू किया, इसका मतलब यह है कि हम उसे किस कंडीशन में ले जाकर जोड़ें। सबसे पहले लिखेंगे हम, माना कि x दिन बाद, माना कि x दिन बाद Q को P के साथ, Q को P के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मिलकर काम करना चाहिए। क्वेश्चन को मैंने डबल से इसलिए रिपीट किया कि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देख लीजिए यहां, माना कि x, इस को यहां लिखा गया है x दिन बाद, यहां लिखा ना कितने दिनों बाद, ये कितने दिनों बाद के लिए हमने प्रयोग कर दिया x दिन बाद। Q को P के साथ मिलकर काम करना चाहिए कि काम 9 दिनों में समाप्त करना है। इसका मतलब क्या हो गया, P का 1 दिन का काम बराबर से 1/12 काम, 1/12 काम, और Q का 1 दिन का काम बराबर से 1/16 काम। अब अपने पास ये स्थिति आती है कि जब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया तो 9 दिन तक तो Q ने P के साथ मिलकर काम किया, और 9 दिन तक P ने अकेले ने काम किया। इस स्थिति को एक साथ कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे कि P प्लस Q बराबर से 9/12, 9 दिन तक का जो काम है लिखा है 9 दिनों में, इसके लिए 9/12, यहां 9 से गुणा करेंगे P के लिए, तो 9/12 प्लस Q के लिए कितना हो जाएगा, x माइनस 9, मीन्स 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स बटे में 16। ऐसा क्यों किया गया है, उसने प्रश्न लिखा था कि कितने दिन बाद Q को P के साथ मिलकर काम करना है, जिससे कि 9 दिनों में तो काम उन्हें दोनों को समाप्त करना ही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना है। अब देखिए हमारे पास क्या करेंगे, इन दोनों का P और Q जो लिखा है प्लस करके इजिकल टू, यहाँ एलसीएम ले दीजिए 12 और 16 का, 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 48। आप उसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, 12 और 16, 2 से भाग दीजिए, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 से 3 का 3, 3 2 दूनी 4,
फिर 2 से 3 का 3, 3 1 का 1, ये 2 एकम 2 करके, फिर 3 से 1, 3 एकम 3 और 1 का 1 ही 1। यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48, लघुत्तम आ जाता है यहाँ पर 48। 12 से भाग दीजिए, 12 चौक 48 और 4 की गुणा कर दीजिए। इसमें यहाँ पर जो आया है ऊपर की 9 लिखा है, तो 4 गुणा 9 ये लिखा है, प्लस का चिन्ह। 16 से भाग देंगे 48 में, 3 बार जाएगा, 3 की गुणा कर देंगे उसकी ऊपर की संख्या में, तो यहाँ लिख देंगे 3 कोष्टक में 9 माइनस एक्स। इस प्रकार से अब ये उनका काम क्या हो गया, एक दिन का एक पूरा काम उन्होंने पूरा कर दिया। इसको लेकर चलेंगे, जब काम पूरा हो जाने की स्थिति वो शो करते हैं, तो काम पूरा यहां हुआ है कि आपने देखा यहाँ 1/12 काम है या 1/16 काम है। काम का 12वां हिस्सा काम का 16वां हिस्सा है। यहाँ पर एक काम पूरा है तो इसलिए उसे पूरा लिख दिया गया 1। अगली लाइन में आ जाइए, 4 नम 36 प्लस 3 नम 27 माइनस 3 गुणा एक्स में करिए 3x बटे में 48 बराबर से 1। अगली लाइन में क्या करना है, 36 और 27 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 63 माइनस सामने 3x बराबर से 48 गुणा 1 में कर दिए 48। क्या कर दीजिए, अगली लाइन में पक्षांतर कर दिए, 63 माइनस 48 बराबर से 3x, उधर प्लस में हो गया। यहाँ पर 63 में 48 घटा दिया, ये बचता है 15 और सामने बराबर से 3x। इसके आगे हमें क्या करना है, यहां आ जाइए, ये जगह की शॉर्टेज वाली बात आ जाती है। बड़ा बड़ा इसलिए लिखना पड़ रहा है कि आपको समझ में आ जाए, इसकी शॉर्ट लेकर अपने पास सुरक्षित रख सकें। यहां लिख देंगे देयरफॉर 15/3 यहां आ जाएगा 15/3 बराबर से x। 3 से काट देंगे 15 को 5 बार, तो x बराबर से 5 दिन। ये हमारे पास क्वेश्चन का ऑप्शन जो आंसर आ रहा है कौन सा है, 5 दिन, डी। ये है, लिखेंगे यहां आता है विकल्प डी सही है। क्या विशेष ध्यान रखना था, ये सीखने का विषय है, ये सीखने का विषय है, इसलिए फोकस करिए। वेरी शॉर्ट लिखा है, जैसे पी किसी काम को करता है 12 दिन में, क्यों उसी काम करता है 16 दिन में। पी ने अकेले कार्य शुरू किया, क्यू को पी के साथ कितने दिनों बाद काम शुरू करना चाहिए कि काम 9 दिनों में खत्म हो जाए। तो ठीक 5 दिन बाद यदि क्यू पी के साथ मिलकर काम करता है, तब उस काम को 9 दिनों में खत्म किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मान लिया, हमने माना कि x दिन बाद क्यू को पी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, कि पी का 1 दिन का काम 1/12 काम जो ऊपर से लिया गया है, क्यू का 1 दिन का काम 1/16 काम। यहां दिनों में है, पूरा कर रहा है, दिनों में कर सकता है। यहां काम का स्थिति आई है तो 1/12 काम 1/16 काम, क्योंकि यहां 1 दिन का निकाला है। 1 दिन का निकालेंगे तो 1 के बटे में 12, 1 दिन का निकालेंगे 1 के बटे में 16। इस प्रकार से जब ये हमारे पास हो जाएगा, दोनों मिलकर काम करते हैं 9 दिन तक। उसमें प्रश्न जो किया गया था कि क्यू को पी के साथ मिलकर कितने दिनों बाद उसके साथ काम में शुरू कर दे, तो 5 दिन के बाद यदि क्यू पी के साथ मिलकर काम शुरू करता है, तो उसका बेनिफिट उसे ये मिलेगा कि दोनों मिलकर काम 9 दिन में समाप्त कर देंगे, जैसा कि प्रश्न में ये कहा है, काम 9 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। तो यहां पर प्रयोग करेंगे, 12 16 का एलसीएम निकाल दिया 48, 12 से भाग दिया 4 बार, 4 की गुणा 9 में कर दी, 4 9 36 यहाँ आकर नीचे लिखा है। यहाँ पर 16 से भाग दिया 48 में 3 बार, 3 की गुणा इस ब्रैकेट के बाहर लिख दी, 3 की गुणा 9 में किया 27 आ गया, 3 गुणा एक्स में कर दिया माइनस का 3x आ गया, बड़े में 48 लिखा है। इन दोनों को जोड़ दिया 63 हो गया, ये माइनस का 3x यहाँ लिखा है, 48 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 1 के साथ गुणा कर दिया। 63 में से 48 घटा दिया, 15 बच गया, सामने 3x लिखा हुआ है हमारे पास।
ये 3x को उधर ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया है, 48 को इधर लाए हैं, 48 को उधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 3x को उधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, 15 बराबर से 3x, इसलिए x का मान निकालना है तो 3 से 15 को भाग दे देंगे, 15/3 बराबर से x, 3 से 15 काट देंगे 5 बार, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5 दिन, विकल्प लगा दिया हमने डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सबसे अधिक काम और समय के मध्य पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से अभी आगे आपको एक नल जो टोटी हम खोलते हैं टैंक भरने के लिए, उसके संबंध के क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के क्वेश्चन है, जिसमें से आपको यह महसूस होगा कि हमें अब किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर आने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा आपको परिपक्व बनाने का प्रयास करूंगा मैं। आई विल ट्राई टू मेक अप योर माइंड इज ब्रिलियंट माइंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली आफ्टर रीडिंग ए क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में ये बात आ जाए कि सर ये तो कोई कुछ भी नहीं है, अब तो सॉल्व करने का अच्छा तरीका अपने पास ईजाद कर लिया है, सीखने मिल गया है, अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा प्रयास करते रहिए और जुड़े रहिए, साथ साथ उसे रिवीजन करते रहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। अब वो समय दूर नहीं, बस नौकरी बशर्ते आपके हाथ में है, बस वो समय दूर नहीं है, बस दूर है तो आपकी मंजिल दूर है साथियों। और मंजिल को पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक दूसरे भाई को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपने नौकरी की ठानी ली है। जब टॉपर एकेडमी से जुड़ी गए हैं तो नौकरी दिलवाने की गारंटी और विश्वास दिलाता हूं साथियों। लव यू ऑल, जय हिंद। कंटिन्यू क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो इसमें रिक्वायरमेंट रखी है कि P किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। P कर सकता है एक काम को 10 दिनों में। सोचने वाला पॉइंट यहां ही आता है, तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 काम करता कितना दिन है वो? क्या लिखा है कि 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। 4 दिन काम करने के बाद पी काम को छोड़ देता है, परंतु पी कार्य करता है केवल 4 दिन। केवल 4 दिन काम करता है। तब क्या होता है? तब क्यों शेष काम को 9 दिनों में पूरा करता है? तब क्यों जो दूसरा व्यक्ति है, सेकंड पर्सन है, वो उस काम को 9 दिनों में जो शेष बचा काम है, उस बचे हुए काम को या शेष काम को, उस शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन में क्या करा है? यदि उन्होंने प्रारंभ से एक साथ काम किया होता, कंडीशन लगाई है यहां तो बचे हुए काम को, शेष काम को
Q 9 दिनों में पूरा करता है और P 4 दिन काम करके अपना काम छोड़ के चला जाता है। तो इसने प्रश्न किया है कि यदि दोनों प्रारंभ से एक साथ काम किए होते तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होते। यहां तो इस काम को, बच्चे वाले काम को उसने क्यों ने 9 दिनों में किया है। यदि दोनों ही एक साथ काम किए होते स्टार्टिंग से ही, तब क्या स्थिति बनती। तो यहां देखिए, P का एक दिन का काम बराबर से 1/10 काम। अब आती है बात, उसने काम कितना किया, 4 दिन का काम। इसलिए P का 4 दिन का काम बराबर से 4 गुना 1/10 बराबर से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 बराबर 2/5 काम। नेक्स्ट, चार दिन बाद Q ने काम छोड़ दिया 2/5 काम करके। ये 2/5 काम जो किया, इस काम को करने के बाद P ने काम छोड़ दिया। अब शेष काम कितना बचा, ये पता करना है पहले कि शेष काम बराबर से 1 में से पूरे एक काम में से घटा दीजिए 1 - 2/5 बराबर से, देखना तरीका सीख लीजिए, 5 की गुणा 1 में कीजिए, 5 ही कम 5, चिन्ह माइनस का ये लगा दिया, 5 यहाँ ऊपर में 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए, बटे में फिर 5 कर दीजिए, 5 ही कम 5 - 2 पूरे के बटे 5 बराबर से 5 में 2 गया 3/5। ये काम हमारे पास शेष बचा। इस 3/5 काम को जो किया है उसने, किसने, Q ने अपने पास में उसने लिखा है, उस काम को Q ने 9 दिनों में पूरा किया। तो यहां पहले क्या लिखेंगे, Q का एक दिन का काम कितना है, बराबर से 1/9 काम। उसने 3/5 काम जो किया है वो कितना हो जाएगा, Q का Q द्वारा शेष काम किया गया बराबर से 1/9 गुणा 3/5 बराबर से 3 से काट दिए, यहाँ 3 बार 1 बार, 3 1 का 1 ही काम 1, 3 पंजे 15, 1/15 भाग, 1/15 भाग उसने एक दिन में किया। P और Q, परंतु यहां आ जाइए, परंतु P और Q यहां दोनों पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है। उसने बोला यदि उन्होंने प्रारंभ से एक साथ काम किया होता तो यहां P और Q दोनों द्वारा किया गया कार्य बराबर से कितना हो जाएगा, यहां लिखा जाएगा 1/10 जो उसका P का काम है, ये वाला एक दिन का, और यहां Q का जोड़ना है जो अभी आपने निकाला है, ये वाला काम 1/15। हमने लिखा ना आपके पास Q द्वारा शेष काम किया गया इस प्रकार से 1/15 भाग, दोनों को जोड़ दिया तो एक दिन का काम है। वहां एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, एलसीएम आएगा 30,
10 से भाग दीजिए, 30 में 3 बार गया, 3 गुणा 1 में करेंगे तो 3, 3 एकम 3 प्लस का चिन्ह। 15 से भाग देंगे, 30 में 2 बार जाएगा, 2 के गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 बराबर से 3 और 2 जोड़कर 5/30। यहां पर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 छंग 30 बराबर से 1/6 भाग। एक दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं, एक काम का 1/6 भाग। अब P और Q द्वारा कार्य को करने में लगा समय लिखा है, तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होते। तो यहां P और Q को कार्य को पूरा करने में लगा समय, लगने वाला समय कर दिए, लगने वाला समय बराबर से ये 1/6 भाग है। इसे यदि हम एक में इसका भाग कर दिया जाए तो यहां क्या हो जाएगा, पूरा समय निकल जाएगा। 1/, फिर से 1/6। ये जो ऊपर का बटे लिखा है ये तो है एक पूरा काम, और ये है 1/6 भाग उस काम का। तो यदि 1/6 भाग मानी छठा हिस्सा, छठे हिस्से से हम उसमें भाग कर दें तो नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, इसमें ये 6 ऊपर पहुंच जाता है, इस 1 के साथ गुणा हो जाता है। तो 1 × 6 बटे में ये वाला 1 से 1 काट दिए बराबर से 6 दिन। कितना, 6 दिन जो लग रहे हैं। ये हमारा आंसर है। विकल्प कौन सा आ रहा है, सी। 6 दिन में वो काम पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। यहां लिखा उसने कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। डी एक कार्य को कर सकता है 18 दिन में। 18 दिनों में। और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। ई उसी कार्य को कर सकता है क्या लिखा है, आधे दिनों में। आधे दिनों का मतलब है 1/2 × 18, 2 से काट दिए 9 बार बराबर से 9 दिनों में। क्या विशेषता है, उसने बोला है ई के पास जो पावर है, पावर ऑफ वर्क, वो उसके मुकाबले ज्यादा है, तो इसलिए वो उसे 9 दिनों में पूरा कर सकता है। अब आगे आ जाइए, दोनों द्वारा लिया जाने वाला समय कितना हो जाएगा। यहां जो लिखा है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। बात आती है कि दोनों को एक साथ मिलकर काम करने का मौका मिले
तो क्या करेंगे वो? दोनों द्वारा कार्य करने पर, कार्य एक साथ करने पर लगने वाला समय, यहां पर एक विशेष सूत्र इस पैटर्न के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या है वो? कि ऊपर में दोनों की गुणा, किसकी गुणा? 18 और 9 की। ये जो 9 दिनों में आया है, ये और ये दोनों के दिनों का जो समय है वो दोनों की गुणा। तो इसके लिए जो सूत्र है वो लिखा हुआ किस प्रकार से, मैं आपको वो भी बता दूं। क्या है? x गुणा y बटे x प्लस y। क्या मतलब है इसका, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। तो ये तो है P के द्वारा एक दिन का, मतलब P के द्वारा किया जाने वाले कार्य के समय, और ये E मतलब या ये लिखा है D, जहां D द्वारा कार्य किया उसमें लगा समय 18 दिन, यहाँ E द्वारा उसी काम को कार्य में लगा समय 9 दिन। यहां पर उन्हीं दोनों को ऊपर गुणा किया गया, नीचे जोड़ दिया गया है। क्या लिख देंगे यहां? 18 गुणा 9 बटे 18 गुणा प्लस 18, 18 प्लस 9। ये सिंपल तरीका याद रखना है। कैसे? कि डी काम को करता है 18 दिनों में, ई काम को करता है 9 दिनों में, तो इन दोनों के ऊपर में गुणा और नीचे दोनों का योग। ये दोनों द्वारा मिलकर एक साथ कार्य करने में लगने वाला समय है। इसका तरीका है, यहां क्या कर दीजिए, यहां इस समय ऊपर मल्टीप्लाई का सिंबल है, नीचे प्लस का सिंबल है। आपस में किसी संख्या को नहीं काट सकते जब तक एक क्रिया को पूरा नहीं कर देते। कौन सी क्रिया पहले पूरी करें? ऊपर की संख्या लिखे रहने दीजिए 18 गुणा 9, नीचे की संख्या को जोड़ दीजिए 18 प्लस 9 27। अब काट सकते हैं, 9 से 9 तिया 27, 3 से काट दिए, 3 छंग 18 बराबर से 6 दिन। ये हमारे पास आंसर हो जाता है। इतना शॉर्टकट तरीका आपको मैंने बताना चाहा है कि हमारे पास यहां क्या होगा, इसमें तो 6 दिन ऑप्शन विकल्प बी जो डी है वो सही है, यहां लिख देंगे। अतः विकल्प डी सही है आंसर। क्वेश्चन को लेंथी नहीं बल्कि शॉर्टकट तरीका आपको समझा दिया है। कहीं कोई विशेष ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना गुणा करना है, ना भाग करना है। केवल जैसा क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है कि डी एक कार्य को कर सकता है 18 दिनों में, ई उसी कार्य को कर सकता है आधे दिनों में। तो जो आधे दिनों का मतलब है जो डी के द्वारा लगने वाला समय है उसका आधा समय, तो 1/2 गुणा 18 बराबर 9 दिनों में। दोनों द्वारा कार्य एक साथ करने पर लगने वाला समय पता करना है, केवल इतना सा पता करना था। क्या करेंगे? ये सूत्र है उसका, ये सूत्र आप रट लीजिए, याद कर लेना कि दोनों द्वारा लगने वाला समय उनका आपस में ऊपर गुणा कर देना है, नीचे बटे में दोनों को जोड़ देना है। तो यहां पर 18 और 9 की गुणा है और यहां 18 और 9 को जोड़ा गया है। 18 गुणा 9 लिखा है, फिर से 18 9 जोड़कर 27 हो गया। 9 से काट दिया 9 ही कम 9, 9 तिया 27, 3 से काट दिया 3 ही कम 3, 3 छंग 18, उत्तर आ गया 6 दिन। और यही हमारा विकल्प है, इसमें विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां जानकी और मानसी अलग अलग 2 लड़कियां हैं जो पेंट करते हैं घरों में, और पेंट करने के उद्देश्य से यहां लिखा हुआ है कि अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 दिन 72 दिन में एक दीवार को पेंट कर सकती हैं। यदि जो क्रमशः शब्द आता है उस पर फिर से फोकस करना है। एक क्रमशः शब्द का मतलब है पहले जिसका नाम है पहला समय भी उसके लिए है, दूसरा जिसका नाम है दूसरा समय भी उसके लिए है। यहां पर छांटते समय आपको क्या करना है, वेरी सिंपल वे में
आपको एक ही बात पर ध्यान देना है कि जानकी द्वारा लिया गया समय बराबर से 45 दिन, मानसी द्वारा लिया गया समय बराबर से 72 दिन। क्या लिखा है आगे? ये दीवार में पेंट कर सकती हैं अलग अलग समय, काम अलग अलग काम करते हुए। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। जब मिलकर काम करना शुरू किया दोनों ने फिर से, तो यहां पर क्या लिखा है? परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले ही, 33 डेज जो लिखा है, ये जो समय दे रखा है, इस समय 33 दिन पहले ही, काम तो बाद में खत्म होगा, काम मिलकर करना शुरू किया और काम खत्म होने की तरफ से ढूंढा उसने। ऐसा नहीं कि लिखा है कि इधर से काम 33 दिन पूरा किया, साथ साथ किया ना, काम खत्म होने से 33 दिन पहले वो काम छोड़कर चली गई जानकी। तो यहां लिखा है कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट सिस्टम इज वेरी टिपिकल इन राइटिंग वर्क। राइटिंग वर्क में उसे बड़ा टिपिकल करके लिखा है। देखिए क्या करेंगे, यहां हमें एक ही बात पर फोकस करना है कि जो सिस्टम है उसे कैसे लेके चलें। लिखिए यहां जानकी का एक दिन का काम 1/45 भाग, तो यहां 45 दिन में ले रही है, लगा रही है वो मानसी 72 दिन लगा रही है। दोनों का एक एक दिन का काम निकाल दीजिए। पहले यहां लिखेंगे जानकी द्वारा एक दिन का काम बराबर से 1/45 भाग, काम का 1/45 भाग, पूरे काम का एक दिन में उसने करा। यहां पर मानसी द्वारा जाइए, एक दिन का काम बराबर से 1/72 भाग। जो काम पूरा करना था उसने एक दिन में, तो उसका 72वां ही भाग पूरा करेगी। ये 72 दिन ले रही है, तो यहां पर दोनों को जोड़ दीजिए। माना कि कार्य हमारे पास x दिनों तक चला, हमने अपनी तरफ से मान लिया, माना कि कार्य x दिनों तक चला, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। तब प्रश्नानुसार क्या बोलता है? प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार दोनों का कार्य कितना होगा? काम छोड़कर कौन गया है? जानकी गई है। जानकी जो सबसे पहले यहां पर आई है, कहां पर? 45 वाले दिन में। तो हमारे पास मानसी का काम यहां पहले लिख लीजिए, x/72 काम। एक दिन का काम कितना है? 1/72। x दिन का काम कितना आ जाएगा? x ही गुणा इस एक में करेंगे, x/72 भाग। प्लस का चिन्ह यहां आ जाइए। अब जानकी का, जानकी ने क्या करा? जो काम एक दिन x दिन तक चला है उसमें से 33 दिन पहले ही वो काम छोड़कर चली गई, और उसका काम कितना था? 1/45। तो x - 33/45 इस प्रकार से। देखिए फिर से हरों का लघुत्तम ले लीजिए। जब हम हरों का लघुत्तम लेने पर लिख रहे हैं, इसके आगे की प्रक्रिया को किस प्रकार शो करना है, ये थोड़ा ध्यान देना है। इस बात को मैं
इस सॉल्यूशन के इस हिस्से को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूं। क्यों? नीचे जगह कम बच जाती है, फिर आप उस पर बढ़िया से फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको बढ़िया से दिखाई नहीं दे पाता है, ना ही फोटो खींच पाते हैं, क्योंकि नीचे स्पेस कम बच जाता है। यहां पर देखिए अब क्या करना है, दोनों को हरों का लघुत्तम लेने पे लिखा है, दोनों को जोड़ना है। हरों का लघुत्तम जो लिखा है कितना, 45 और 72। यहां पर 45 और 72 का लघुत्तम लेना है। भाग दीजिए 2 से, 45 को मैसी लिख दीजिए, यहाँ 36 दूनी 72 बार 2 से फिर कीजिए, 45 को लिखा रहने दीजिए, यहाँ 18 बार 18 दूनी 36, 2 से फिर भाग दीजिए, 45 को लिखा रहने दीजिए, यहाँ 2 नम 18। अब यहाँ 2 का भाग खत्म हो गया, 3 से भाग दीजिए, 3 से देंगे, 3 से 15 बार 15 दिए 45, 3 से 3 दिया 9, फिर 3 से दे दीजिए 15 को, 3 पंजे 15, यहाँ आ गया 5 बार, यहाँ 3 ही कम 3, यहाँ बचे हुए इससे मैं 5 से भाग दीजिए, यहाँ पर 5 ही कम 5, 1 का 1 ही 1, लघुत्तम लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, गुणा करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 पंजे 360, कितना आता है 360। ये अपना लघुत्तम आ गया यहाँ 360। इस 360 में 72 का भाग देना है पहले, तो जब 72 का भाग देंगे तो देख लीजिए यहाँ कैसे हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72, कितना बच गया 5 बार। इस 72 से भाग जाएगा 5 बार, यहाँ 5 बार भाग देंगे, 5 बार भाग जाएगा तो गुणा करेंगे x में, यहाँ लिख देंगे 5 गुणा x, ये समझते चलना है, प्लस का चिन्ह ये लगा दिया। 45 से भाग देंगे तो यहां देखना जरा, 5 तिया 15 तिया 45, यहां तक हो गया, तो इधर कितना बच गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 बार, तो 45 की भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 की गुणा कर दीजिए ऊपर में, यहां लिख देंगे 8 ब्रैकेट में x माइनस 33। आगे लाइन में आ जाइए, गुणा कर दिए, 5 की गुणा x में कर दिया 5x प्लस 8 की गुणा x में कर दिया 8x माइनस 8 की गुणा यहाँ कर दिया 8 तिया 24 का 4 लगा 2 8 तिया 24 2 26 264 हो गया। यहां पर पूरे के बटे में लिख दीजिए 360। यहां पर जो काम हुआ उस काम का मतलब क्या था, काम पूरा कर दिया। यहाँ इजिकल टू 1 लिख दीजिए, यहां पर भी लिख दीजिए इजिकल टू 1। लिखना क्यों था, क्योंकि हमने काम पूरा करने के लिए इस प्रोसीजर का प्रयोग किया है। पूरा काम करने का मतलब है एक काम हो जाना। यहां पर देखिए नेक्स्ट टर्म में 5 और 8 13x माइनस 264 360 गुणा 1 में कर देंगे बराबर से 360। नेक्स्ट लाइन में 13x बराबर से 360 प्लस ये 264 इधर माइनस में उधर जाकर जोड़ दीजिए, जैसे 5 और 8 जोड़ दिया 13x, यहाँ से 264 को 360 में जोड़ दिया, यहाँ 264। इसलिए x बराबर से दोनों को जोड़ा, 4 शून्य 4 का 4 4 6 6 12 का 2 हाथ लगा 1 1 और 2 3 3 6 624 बटे 13 13 से काट दिए, 13 चौक 52, यहाँ बचा 10, सामने आ रहा 4, 10 के सामने 4 आने पर 104 और 13 अट्ठे 104, काट दिया 13 कम 13 से 48 बार। x का मान कितना आ गया 48, अर्थ है हमारे पास में क्या हो गया 48 दिन तक काम चला। ये जो ऑप्शन है कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है, तो यहां लिख देंगे विकल्प बी सही है। Okay, now next term, going to tomorrow, wait for this and try to understand my point. जैसा कि आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, इसमें यदि कोई डिफेक्ट आपको लगता है, yes, if you feel any problem in my teaching, you may conceive and also comment on your remarkable point, which part of the teaching is not remembering or learning you very well,
say to us on your comment as a reply of the subscription. Thank you. Now next term. Okay. Jai Hind.